देवी, आप कैलाश पधार कर सदा मुझ पर उपकार करती हैं, पर मुझे दुख होता है क्योंकि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो, आप मुझे ही बुला लिया करें। मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ भोलेनाथ। मैं जानती हूँ आप कितने उदार, कितने महान हैं, किंतु विधान ये है कि प्यास व्याकुल करे तो प्यासे को ही झरने के पास जाना पड़ता है। परंतु देवी, मैं तो वो झरना हूं जो सदा प्यासे के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसीलिए तो सब आपको आशुतोष और दानी कहते हैं। देवी, मैं आपके कैलाश पधारने का कारण जान सकता हूँ? हे भोलेनाथ, सृष्टि में विष की जानकारी आपको सबसे अधिक है। विष के प्रभाव को रोकना केवल आप ही जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको हलाहल पान करते हुए देखा था। हाँ देवी, पर विष के प्रति आपकी रुचि का कारण क्या है? हे नीलकंठ, दुष्ट हिरण्यकशिपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष भोजन में देकर मारना चाहता है। मारना चाहता है? किसी के प्राण लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया? हिरण्यकशिपु किसकी सुनता है? वो मेरे वासुदेव का बैरी है और उसका पुत्र उनका परम भक्त। बस इसी कारण स्वर भानु के परामर्श पर कल प्रातः काल उस बालक के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई गई है। और विष इतना प्रभावशाली है कि जीभ से छूते ही मेरे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विष से रक्षा आपका क्षेत्र है नीलकंठ, इसलिए याचना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप प्रस्थान कीजिए देवी, आपने कह दिया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आप स्वयं चिंता करना छोड़ दीजिए। हे शिव शंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। रुको दासी, अब ले जाओ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।